मतलब समझ में नहीं आए हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग। तो अभी मैं उनको मैम से एक बार पूछ के फिर समझाऊँगी। टॉपिक्स का नाम बता देती हूँ मैं। ग्रिम ट्रिगर स्ट्रैटेजी में ग्रिम ट्रिगर स्ट्रैटेजी में एक पार्ट मैंने तुम्हें करा दिया है, एक और मैम ने कुछ करवाया था बट आई एम नॉट श्योर कि वो क्या करवाया था। मतलब कुछ लिखा हुआ है मैंने बट उसका मुझे कुछ सेंस मेक नहीं हो रहा है ज़्यादा। तो वो आई हैव टू आस्क। 1 पीरियड पनिशमेंट स्ट्रैटेजी में भी सेम इशू आई एम फेसिंग कि इसमें मैम बेसिकली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करवा रहे हैं। मुझे फ़र्स्ट पार्ट का लॉजिक समझ में आ रहा है बट बाकी के पार्ट्स का आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पर हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ओके, तो दैट इज़ द थिंग। तो मैं इसका फ़र्स्ट पार्ट बता देती हूँ दैट आई हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो 1 पीरियड स्ट्रैटेजी में आई हैव ओनली बीन एबल टू अंडरस्टैंड एक ही पार्ट, बाकी का सेकंड थर्ड पार्ट में भी मैम ने कुछ लिखवाया है बट आई एम नॉट श्योर कि वो आ कहाँ से रहा है, तो वो मुझे नहीं समझ में आ पाया है। इसके बाद मैम ने फोक थ्योरम करवाई है एंड फोक थ्योरम की बेसिकली एक स्टेटमेंट है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। ये सब गिब्बन्स में से ही है, ये गिब्बन्स में ये है, ठीक है, फोक थ्योरम। एंड द थिंग इज़ कि फोक थ्योरम समझने से पहले अगेन द इशू इज़ कि फोक थ्योरम में 2 टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, फीसिबल पे ऑफ्स एंड एवरेज पे ऑफ्स, जो मैम ने समझाए हैं बट उतने प्रॉपरली नहीं, एज इन लिखा दिया है डेफिनेशंस बट आई एम नॉट श्योर व्हाट दे आर।